सब ठीक है ना? वो अंदर, मैंने उसको देख लिया। सेंट जोसेफ स्कूल के वॉशरूम से भागती इस लड़की ने कोई भूत नहीं देखा था, बल्कि उसने क्लास 12th B में पढ़ने वाली नैन्सी को देखा था। लेकिन नैन्सी का रूप ही इतना भयानक था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। गहरा गाढ़ा रंग, चेहरे पर ऐसे चकट्टे जैसे किसी ने बहुत मारा हो, पूरे शरीर पर चेचक के दाग, मोटा शरीर और बेतरतीब दांत नैन्सी को इतना कुरूप बनाते थे कि कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। नैन्सी भी जानती थी कि वो कुरूप है और इसलिए पूरे स्कूल में उससे कोई बात नहीं करता। और यही वजह थी कि क्लास के अलावा नैन्सी लाइब्रेरी के एक कोने में ही बैठी रहती थी। बच्चे तो लाइब्रेरी के उस कोने से भी खौफ खाते थे। एक दिन लाइब्रेरी के उसी कोने में ऊपर वाली एक शेल्फ से एक किताब आकर सीधा नैन्सी के पैरों में गिरती है। ये कौन सी किताब है? पहले तो लाइब्रेरी में ये किताब कभी नहीं देखी। ये टाइटल कैसा है? यक्षिणी? नैन्सी जैसे ही उस किताब को खोलती है, नैन्सी बुरी तरह डर जाती है और अपनी जगह बदलकर फिर से किताब पढ़ने के लिए खोलती है। इतनी जोरदार आवाज और किताबों के वजन से नैन्सी सहम जाती है। वो उस किताब को बैग में डालती है और घर निकल जाती है। नैन्सी को अकेला रहने की इतनी आदत हो जाती है कि वो घर में भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली ही बैठी रहती है और बैग से वो वही किताब यक्षिणी निकालती है और उसका पहला पन्ना खोलती है। नैन्सी पलटकर देखती है। हैरानी की बात ये थी कि नैन्सी के कमरे में लगा हुआ फुल साइज आईना चटकता ही जा रहा था। नैन्सी हाथ में किताब लिए हल्के हल्के कदमों से आईने के करीब आती है और उसे आईने में जो दिखता है उसे देख खुद की आंखों पर उसे यकीन नहीं होता। नैन्सी का मोटा शरीर उसकी आंखों के सामने आकर बदल रहा था। देखते ही देखते नैन्सी की छवि कुछ ऐसी हो चुकी थी। खूबसूरत बदन, लंबे रेशमी बाल, गोरा साफ रंग, तीखी आंखें और यौवन ऐसा कि कोई भी फिदा हो जाए। ये मैं हूँ नैन्सी बत्रा? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ओह गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। नैन्सी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। नैन्सी काफी देर तक आईने में खुद को निहारती रही। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे अभी कोई लड़का मिल जाए तो। अचानक नैन्सी के कमरे का दरवाजा बजता है। नैन्सी अपना मुंह ढकते हुए दरवाजा खोलती है तो नौकर था, प्यारे, जिसकी उम्र करीब 35 साल है। क्या हुआ प्यारे? मैडम, वो साहिब और मेम साहब सो गए हैं। मेम साहब ने कहा था आपको सोने से पहले 1 गिलास हल्दी दूध आपको देना है, वही लाया हूँ। ओह अच्छा, अंदर आ जाओ, वहाँ बेड के पास स्टूल पर रख दो। प्यारे कमरे के अंदर आकर जैसे ही दूध रख के पलटता है, सामने यही सुंदर नैन्सी उसका रास्ता रोके खड़ी थी। नैन्सी की आंखों के भाव प्यारे साफ साफ पढ़ रहा था कि वो कुछ अलग चाहती है। प्यारे इस रहस्यमय सौंदर्य से ऐसे सम्मोहित हो गया और अपने हाथ बढ़ाकर नैन्सी को छूने की कोशिश करता है। नैन्सी आग की तरह तप रही थी। नैन्सी के करीब आते ही प्यारे जैसे पागल हो उठा। एक गहरी सांस भरकर प्यारे आंखें खोलता है और जो वो सामने देखता है उससे उसके प्राण सूख जाते हैं। खूबसूरत नैन्सी की आंखों में खून तैर रहा था। खूबसूरत चेहरे पर अचानक झुर्रियां आने लगी, दांत पैने और लंबे लंबे कटीले नाखून। तू यक्षिणी को संतुष्ट करना चाहता है?
तू भी नहीं कर पाएगा, तू भी मरेगा। हंसते हुए यक्षिणी ने अपने तीखे कटीले नाखून प्यारे की छाती पर गड़ाए और अंदर तक घोंप दिए। आधे सेकंड में यक्षिणी ने प्यारे का दिल बाहर खींच निकाला। प्यारे की घिघी बंधी रह गई और उसकी चीख तक नहीं निकल सकी और वहीं उसने दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब नैन्सी उठती है तो खुद को फिर से कुरूप पाती है, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुई। उसने सोच लिया कि स्कूल में घुसने से पहले वो एक बार फिर किताब खोलेगी। और आज पहली बार नैन्सी स्कूल पहुंचने के लिए बहुत उत्साहित थी। नैन्सी स्कूल से थोड़ा पहले रुकती है और बैग से यक्षिणी की किताब निकालकर खोलती है। किताब खुलते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मौसम बदल जाता है और एक बार फिर से नैन्सी खूबसूरत हो उठती है और स्कूल में दाखिल होती है। स्कूल के सारे लड़कों की नजर नैन्सी पर टिक जाती है। हर लड़का उससे बात करना चाहता था। स्कूल जाकर नैन्सी को पता चलता है कि स्कूल पिकनिक पर जा रहा है। शहर से पास ही किश्नोई नदी के किनारे एक ग्रेवयार्ड कोठी है। शाम को सभी को वापस आना है। पूरे स्कूल के बच्चे बस से रवाना हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम युग है। नैन्सी युग की तरफ देखती है और इस बार नैन्सी इतनी कॉन्फिडेंस में थी कि वो क्लास 6 से अपने क्रश युग से नजरें मिलाकर कहती है, जानती हूँ 6th क्लास से तुम मेरे क्रश हो। पीछे बैठे युग के दोस्त मजे ले रहे थे। तुम इतने टाइम से इसी स्कूल में हो, पहले कभी देखा ही नहीं। हाँ, मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में रहती हूँ और तुम्हारा तो वहाँ कोई काम ही नहीं। कुछ ही देर में स्कूल बस ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाती है। बच्चों, ये है ग्रेवयार्ड कोठी। एक वक्त पर जाने माने राइटर लेखक बाबू यहाँ रहा करते थे, हॉरर कहानियां लिखते थे। इसीलिए सर, ये कोठी भी हॉरर लग रही है। आधे बच्चे ग्रेवयार्ड कोठी की 2 सीढ़ियों के बाद आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि ग्रेवयार्ड कोठी की उड़ती दीवारें, छत पर चिपके चमगादड़ों के गुच्छे, जगह जगह पर रूह कांप देने वाली पेंटिंग्स बच्चों को डराने के लिए काफी थी। लेकिन नैन्सी जिस तरह खुद में ही खोई आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था उसका कोई पुराना रिश्ता है ग्रेवयार्ड कोठी से। नैन्सी स्कूल के ग्रुप से अलग होते हुए एक अलग थलग कमरे में पहुंचती है और उसे वहां पर हूबहू वैसी ही यक्षिणी की किताब मिलती है जैसी उसके बैग में है। उस किताब को देखकर नैन्सी की आंखों में जैसे खून उतर आता है। नैन्सी? नैन्सी के पीछे पीछे युग भी वहां आ गया था। युग के मन में पिकनिक में नैन्सी के साथ कुछ करने की चाहत भी थी। नैन्सी उसे देख के मुस्कुराती है और युग उसके करीब पहुंच जाता है। युग के दोस्त दीवार के पीछे नजारा देखने के लिए पहले से जमा थे। तुम्हें मैं बहुत टाइम से पसंद हूँ ना, जैसा तुमने बस में बताया था। हाँ युग, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? बस हक करोगे? युग के लिए ये इशारा काफी था। युग सीधा नैन्सी को गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। युग शायद हदें पार करना चाहता था, लेकिन नैन्सी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अचानक से युग को गुस्से भरी नजरों से देखती है और चीखते चीखते एक आंख वाली बुढ़िया में तब्दील हो जाती है। वो इतना घिनौना रूप ले लेती है कि युग घिन से अपनी आंखें मीच लेता है। नैन्सी अब एक गंदी घिनौनी बुढ़िया बन चुकी थी। वो अपने तीखे नाखून वाला एक पंजा युग को मारती है। युग के हाथ पर एक जहरीला घाव पनप जाता है
वो बुढ़िया अपने सफेद पड़ चुके कमजोर हाथों से युग का सर पकड़ती है और अचानक इतनी ताकत से उसका सर दोनों तरफ से दबाती है कि उसके सर के चीथड़े उड़ जाते हैं और युग वहीं दम तोड़ देता है। वो डरावनी बूढ़ी औरत स्कूल के बाकी बच्चों की तरफ बढ़ती है। रुक जा यक्षिणी। युग के दोस्त भागकर गांव से एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। मैं जानता हूँ तू यक्षिणी है, तू इन मासूम बच्चों को नहीं मार सकती। तूने एक शिकार कर लिया है, अब लौट जा, लौट जा। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से यक्षिणी की आत्मा को एक बोतल में उतार लेता है और बोतल बंद कर देता है और इधर वापस नैन्सी अपने बदसूरत रूप में वापस आ जाती है। तांत्रिक उस बोतल को सामने किश्नोई नदी में फेंक कर चला जाता है और स्कूल स्टाफ भी बच्चों को तुरंत बस में बिठाकर वहां से फौरन रवाना हो जाते हैं। नैन्सी को बस में सबसे आगे ड्राइवर के पास बिठाया जाता है। यहाँ बस निकलती है और उधर किश्नोई नदी में वो बोतल पत्थर से टकराकर फूट जाती है। बोतल फूटते ही हाईवे पर चल रही बस में नैन्सी की आंखें गहरी लाल हो जाती है और वो अचानक ड्राइवर को देख के मुस्कुराती है और अगले ही पल स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बस को खाई की तरफ मोड़ देती है। बस पूरे स्टाफ और बच्चों समेत खाई में गिरती है और धुआं धुआं हो जाती है और सड़क किनारे नैन्सी के रूप में यक्षिणी चीख चीख कर कहती है, जो मेरे पास आएगा वो वापस नहीं जाएगा।